नमस्कार, अंजना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में टीचर बनने के लिए एस्टेट होता है। एस्टेट 3 भाग में होता है, जैसे जेबीटी के लिए, बीएड के लिए टीजीटी और एमए के लिए पीजीटी। जेबीटी वाले प्राइमरी टीचर बनते हैं और जो बीएड वाले होते हैं वो 8th तक टीचर बनते हैं, और जो पीजीटी है वो लेक्चरर बनते हैं +2 तक, जैसा कि आप सभी जानते हैं। जो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, बहुत से ऐसे जो दोस्त हैं जो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बार उन्होंने एस्टेट दे लिया लेकिन वो एस्टेट क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो कि आप पहले प्रयास में ही एस्टेट पास कर जाओगे, और जिन्होंने पहले दे चुके हैं 2-3 बार, जिनका नहीं हुआ है, अगर उन्होंने ये वीडियो देखी और अंत तक देखी तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज आप जान जाओगे कि एस्टेट हम कहाँ गलती कर रहे थे और कहाँ हमें गलती सुधारने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, हम क्या पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें और किस टाइम पढ़ें, कितना पढ़ें और क्या क्या करें, ये सब आपको मैं जानकारी दूँगी। आजकल आपको पता है सभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यूट्यूब चला हुआ है। मैं ये नहीं कह रही कि आप यूट्यूब से मत पढ़िए, आपको बहुत सारी जानकारियाँ वहाँ मिलती है, किसी भी चैनल से आप पढ़िए। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आप इतना मत भटकिए। जो भी वीडियो आपके सामने आई, ये भी देख ली, वो भी देख ली, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ कितना सीख रहे हो, कितना सीखने की ज़रूरत है। आज आपने क्या सीखा है, अंधाधुंध पढ़ते जाते हो, वीडियो देखते रहते हो, टाइम पास। ऐसे तो टाइम पास ही होगा ना, आपको पता ही नहीं कहाँ से क्या आएगा, क्या सिलेबस है। तो आज मैं आपको ये संपूर्ण जानकारी दूँगी। सबसे पहली बात, एस्टेट की तैयारी के लिए, चाहे वो जेबीटी का हो या बीएड का हो या एमए लेवल का, यानी टीजीटी पीजीटी, जो भी पीआरटी जो भी हो, पीआरटी के लिए आपको प्लस पहली दूसरी की तो क्या बोलूँ, लेकिन ऐसा है कि ज़्यादातर 8वीं तक का आप सिलेबस समझिए। आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ें, क्योंकि पीआरटी में सारे ही सब्जेक्ट आते हैं। इन्वायरमेंट भी, चाइल्ड डेवलपमेंट भी, मैथ भी, इंग्लिश भी, हिंदी, आप सभी जानते हैं। और आप अपने सिलेबस को निकाल लीजिए नेट से, अगर आपको नहीं पता है तो। वैसे सारे सब्जेक्ट इसमें आते हैं। अब बात है टीजीटी की, तो वो होता है हमारा सब्जेक्ट, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, जो भी सब्जेक्ट हो। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको, एस्टेट की तैयारी के लिए अगर आपको टीचर बनना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी को हम छोड़ नहीं सकते हैं, चाहे आप कहाँ से भी तैयारी करो, लेकिन एनसीईआरटी इसका आधार है। हम जब पढ़ते थे तो एनसीईआरटी की तरफ इतना ध्यान हमें नहीं पता था, अगर पढ़ा भी है तो अब तक हम भूल चुके हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम भूल चुके हैं, कुछ याद भी हैं। तो अब क्या करना है कि हमें एनसीईआरटी को आधार बनाकर अच्छी प्रकार से उसकी तैयारी करनी है। अब बात बता रही हूँ टीजीटी के लिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे मैथ है, चाहे इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है, आपको 6ठी क्लास से लेकर 10वीं तक सारी एनसीईआरटी पढ़नी है सब्जेक्ट की। अगर आपका मैथ है तो आप 6ठी से लेकर मैथ पढ़िए, अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो हिंदी इंग्लिश पढ़िए, और हिंदी है तो हिंदी पढ़िए। अब ये तो बात हो गई टीजीटी की। अब बात आती है पीजीटी की। पीजीटी की तैयारी कहाँ से करें, तो उसकी भी मैं आपको यही राय दूंगी। 9वीं क्लास से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, मैथ, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, हिंदी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, एनसीईआरटी को आप को नहीं छोड़ सकते। क्योंकि जो भी आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, ज़्यादातर एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आईएएस की आप तैयारी कर रहे हों, लेकिन ये नहीं है कि आप बिल्कुल एनसीईआरटी आईएएस की रटते हैं, लेकिन एनसीईआरटी का आपको ज्ञान होना चाहिए। और आप तो टीचर बनने जा रहे हो, आपको तो बच्चों का पढ़ाना है, तो बच्चों को आप एनसीईआरटी ही पढ़ाएंगे ना।
तो आपको ज्ञान होगा, तभी आप एनसीईआरटी पढ़ा पाएंगे। तो ये तो हो गई एनसीईआरटी की बात। अब बात आती है, मेरा सब्जेक्ट है हिंदी, तो मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि मैंने एस्टेट क्वालिफाइड कैसे किया था, मैंने कौन कौन सी बुक पढ़ी थी। ये है हिंदी वालों की बात। अब होती थी सारी बातें ओल्ड सब्जेक्ट की। अब हिंदी सब्जेक्ट के लिए क्या क्या कौन सी बुक पढ़नी है, कहाँ से तैयारी करनी है। मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने ये बुक पढ़ ली तो आप एस्टेट में अच्छे मार्क्स लेके आओगे। और आपको अगर आपने इसको थोड़ा सा भी आपने ध्यान दिया इन बुकों की तरफ से, तो आपको पास करने से कोई नहीं रोक सकता। तो 9वीं क्लास से लेकर 12वीं तक की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। लेकिन ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी की बुक आपको वो पुस्तक पढ़नी है, वो जो पतली वाली आती है, जो इसने एचएससी ने बनाई है। ये नहीं कि आप गाइड लें, गाइड आपको नहीं पढ़नी है, उसको पूरा पढ़ना है। 9वीं क्लास से लेकर 12वीं तक है, उसकी कहानी, उसके नाटक, कवि, लेखक सब कुछ पढ़ना है। क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि जैसे उदाहरण के लिए प्रेमचंद के इस उपन्यास में ये पात्र के कहाँ से है, पात्र पूछ लिए जाते हैं। इस पात्र, किसी भी पात्र का नाम ले दिया कि ये पात्र कहाँ से है, किस कहानी में, किस नाटक में। तो इस ध्यान दीजिए, आपको एनसीईआरटी की इस कहानी, सारी कहानी, उपन्यास, निबंध जो भी है वो आपको पढ़नी है। इसके साथ एक आती है उपकार की बुक। उपकार की बुक बेहद ही अच्छी है। चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, नेट किसी भी टीचर की तैयारी कर रहे हो या तो उसको बहुत अच्छी बुक है। ये मेरा अनुभव है कि उसमें पीजीटी से भी क्वेश्चन आते हैं और उसको नेट से भी क्वेश्चन आते हैं। तो उपकार की बुक आपको ज़रूर पढ़नी है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी आपको पूरी लूसेंट रट लेनी है। लूसेंट का कुछ भाग है, जैसे कवियों के उपनाम है, कहानी है, पहली कहानी कौन सी थी, नाटक कौन सा था, निबंध, जो भी पहला हो जाता है वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। आप सभी जानते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड वही तोड़ता है, पहली जो चीज़ें होती हैं। तो पहली वो पढ़नी है, कवियों के उपनाम पढ़ने हैं, और जितने भी मतलब पुरस्कार दिए गए हैं, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, व्यास, ये पुरस्कार पढ़ने हैं। और जो भी आपको टीजीटी के लिए आपको इतना साहित्य नहीं पढ़ना है, पढ़ना तो है लेकिन उसको कम पढ़ना है। और जो पीजीटी के लिए है वो आपको आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक पूरा साहित्य पढ़ना है। तो ये तो है साहित्य वाली बात। जैसे भी इसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये सब पढ़ने हैं। पहले पुरस्कार हो गए जो भी हैं, और महिलाओं का क्या योगदान है वो हो गए। वो जो वाद हैं, जो भी वाद हैं काव्य शास्त्र में, वो भी पढ़ने हैं आपको। तो इस प्रकार ये तो हो गई वाद वाली बात। अब है व्याकरण का भाग। व्याकरण में हम क्या पढ़ें? व्याकरण आती है 15 नंबर की, उसको कहाँ से पढ़ें? टीजीटी वाले 9वीं 10वीं की सरस्वती की एक बुक आती है, वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अब बात आ गई पीजीटी वाले। जहाँ तक मेरा अनुभव है, आप कौन सी बुक से तैयारी करें, लेकिन जो मैंने पढ़ी थी उसका मैं बता रही हूँ कि मानक विकास की एक बुक आती है, वो भी एचएससी की मानक विकास की है, जो मान्यता प्राप्त है। उसको आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा। तो मानक विकास की बुक आप ले सकते हैं अगर आपको अच्छी लगती है। प्लस एनसीईआरटी 9वीं से 12वीं उपकार की बुक, और उपकार की होगी, कुछ लूसेंट का पीछे वाला जो भाग है व्याकरण का भी है, और पीछे साहित्य वो भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको एस्टेट से संबंधित और कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि मैं आपका कुछ सहयोग कर सकती हूँ या सहयोग मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के धन्यवाद। वीडियो को शेयर अवश्य करें। हो सकता है ये आपके काम की नहीं हो, किसी दोस्त या किसी भाई बंधु के काम आ जाए। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।